एक लड़की की शादी हुई और वो घर पे आई। नवविवाहिता जब घर पे आई तो सुहागरात वाले दिन पति ने कहा कि उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना किया है। तो नवविवाहिता यानी वो लड़की मान गई और दूर हो गई। उसके बाद में दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और लड़के ने कहा कि उसका इलाज चल रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए करीब नहीं आएगा। ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन वो लड़की बाजार में गई, बाजार में कुछ सामान खरीदने गई और वहाँ उसने देखा कि उसका जो पति है जिसने उससे शादी की है, वो लड़का औरतों वाली साड़ी पहनकर दुकानों दुकानों पर घूम रहा है और पैसे मांग रहा है। ये देखकर नवविवाहिता जो वो लड़की थी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो कहानी उसके बाद में सामने आती है वो उससे पुलिस भी हैरान, घर वाले भी हैरान और वो जिस एरिया में रहती है वो एरिया वाले भी हैरान हो गए। यह जब अचंभित करने वाली कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है और इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये कहानी है कि सुनने के बाद में आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की है, ग्वालियर शहर के है। और इस एक्चुअली थोड़ी सर्दी हो रही है, खांसी भी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं धीरे धीरे ये आपको बताऊंगा। दरअसल ये जो कहानी है ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र की है। पड़ाव थाना क्षेत्र में एक लड़की की शादी हुई साल 2020 में, यानी कोरोना के वक्त उस लड़की की शादी हुई। शादी करने के बाद में वो जो लड़की है वो उसके ससुराल में आई। पूरी आवा भगत जैसे घर वाले करते हैं वैसे ही की और मेहमान नवाजी वैसे की। इस लड़की के घर वालों ने लाखों का दहेज दिया उस लड़के को और अपनी बेटी को विदा किया। ये लड़की उस लड़के के घर पे गई और सुहागरात वाले दिन, यानी कि पहला जो दिन होता है पति पत्नी के मिलने का, उस दिन उस लड़के ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है, तो वो सुहागरात नहीं मनाएगा, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, यानी कि वो उसके पास नहीं रहेगा। लड़की समझदार थी, उसने मान भी लिया। उसके बाद में दूसरा दिन, तीसरा दिन सेम ऐसे ही चलता रहा, यानी ऐसे बीतते बीतते करीब करीब 4 साल हो गए, यानी 2020 से 2024 आ गए। वो लड़का हर बार किसी न किसी तरीके का बहाना बनाता और कहता कि उसका इलाज चल रहा है और वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता है। ऐसे करके वो संबंध बनाता रहा। फिर धीरे धीरे उस जो लड़की के जो ससुराल वाले थे उनसे जब उस लड़की ने कहा तो वो भी थोड़ा सा उसी को डराने धमकाने लगे। अब ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन वो जो लड़की है वो बाजार गई हुई थी पड़ाव थाना क्षेत्र में ही और कुछ सामान खरीद रही थी। तो उसने देखा कि कुछ लोग दुकानों पर, यानी किन्नरों की टोली दुकानों पर जा रही है और दुकानों पर जाने के बाद में वो जो दुकानदार होते हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं और ऐसे ही जो जैसा किन्नरों का काम होता है वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन वो लड़की पहले देखती है कि 3-4 किन्नर हैं, बाद में वो बड़े ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि उन किन्नरों में एक उसका पति भी है जिससे उसने शादी की है, वो भी साड़ी पहना हुआ है और वो भी पैसे मांग रहा है। वो लड़की घर पर आती है, घर पे आने के बाद में उसके पति से वो बातचीत करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो जो लड़की होती है, वो जो लड़का होता है, वो कहता है कि मैं इवेंट में का काम करता हूँ और इवेंट में ये सब चीज़ें करना पड़ती है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है
वो उसके ससुराल वालों से भी यह हकीकत बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने आंखों से देखा है। लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में वो जो लड़का होता है वो भी उसके साथ मारपीट करता है, और मारपीट करता है, और बताया ये भी जाता है कि कुछ दहेज की भी रिटर्न मांग वो करता है। ऐसे में लड़की जब परेशान हो जाती है और इसको खाना भी नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो फिर पड़ाव थाने में जाती है, महिला थाने में जाती है और शिकायत दर्ज करवाती है। जब शिकायत दर्ज करवाती है तो उसमें ये कहती है कि उसकी शादी 2020 में हुई, और 2020 में होने के बाद में वो जो लड़का है उसने आज तक, यानी 2020 से 2024 आ गया, कभी भी उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा, और ना ही उसने ऐसी कोशिश की। जब भी वो बोलती कुछ ना कुछ वो बहाने बना लेता, लेकिन उसके बाद भी वो जो लड़की थी वो घर को मैनेज करने की कोशिश करती कि चलो जैसा भी है चल रहा है। अब जो कहानी जब दुनिया के सामने आई तो हैरान रह गए, क्योंकि वो किन्नरों के साथ में रह रहा था वो लड़का, और वैसे ही उसका लिबास, वैसे ही पहनावा, और अब उसकी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जो कहानी आपने और मैंने सुनी, क्योंकि मैंने आपको कहानी सुनाई है और मैंने भी कहीं से पढ़ी है, अब ये जो कहानी सुनने के बाद में आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही था तो उस लड़के को शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि एक लड़की की उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके 4 साल खराब कर दिए। दूसरी बात, अब वो एक शादीशुदा महिला की कैटेगरी में आ गई। अगर ऐसा ही था, उसके घर वालों को भी पता होगा कि लड़का ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जांच पड़ताल चल रही है, जो भी जांच सामने आएगी वो फिर पता चल ही जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।